हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्याण एजुकेशन। तो हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के हम क्वेश्चन नंबर 6 तक और इनफैक्ट 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, 10th और इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहेगा 11th। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है आपके चारों क्वेश्चंस, ठीक है। 3 मैंने राइट किए हुए हैं और इसके बाद हम 11th क्वेश्चन करेंगे। इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये पार्ट आपको कंप्लीट ये वीडियो ज़रूर देखना है और आपने जो बोर्ड एग्जाम में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसी बेस पर ही आपका क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब ये क्या क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर है। देखो किलोमीटर है, इसका मतलब डिस्टेंस है। अगर किलोमीटर पर आवर आती है तो क्या होती है, स्पीड होती है, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड है और स्पीड भी यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी ही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो कितना टाइम कम लेता है, 1 आवर ऑफ द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और हमने क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम क्या सपोज कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और ये भी किलोमीटर में है। इसका मतलब हमने किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड सपोज कर लिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा कर देते तो टाइम 1 आवर लेस लेता है, ठीक है। फर्स्ट हम ये लिखते हैं व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड है ट्रेन की, तब क्या होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 360। अब देखो एक रिलेशन होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में, क्या है, एस टी इज इक्वल टू डी होता है। एस टी डी वर्ड सुना होगा, ठीक है, यानी एस टी की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, डी। एस क्या है स्पीड, टी क्या है टाइम और डी क्या है डिस्टेंस। अगर यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये एस है, डिवाइड में हो जाएगा। अगर स्पीड की निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ हमने किसकी निकालनी थी, टाइम। अब टाइम टेकन टू बाय द ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर, इसको T1 यूज़ कर लेते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, और डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस है 360 और स्पीड क्या है x है, क्योंकि जब स्पीड कितनी है आपकी x है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी इंक्रीज कर दी है, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितनी इंक्रीज है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड है। पहले x थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर और भी ज़्यादा होगी, मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर, इसको T2 यूज़ कर लेते हैं। ये भी क्या हो गई, टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है 360 है, अब स्पीड क्या है x प्लस 5 है, x प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या गिवन है, इसको ध्यान से देखना है यहाँ से, यानी इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर,
अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड है, इट किसके लिए, जो आपकी एक्स जो 5 किलोमीटर ज़्यादा है स्पीड, इसके लिए हैव टेकन 1 आवर लेस। तो 1 आवर लेस कौन लेगी आपकी, ये लेगी, यानी 1 घंटा जो कम समय लेगी, कम टाइम लेगी, कौन सी, जब स्पीड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करने पर डिस्टेंस क्या होती है, जल्दी ट्रैवल हो जाती है, तो ये 1 आवर लेस टाइम लेती है। तो इसका मतलब 1 आवर ज़्यादा कौन सी टाइम लेगी, ये वाली, क्योंकि इसकी एक्स स्पीड है और ये एक्स प्लस 5 स्पीड है। इसका मतलब ज़्यादा टाइम कौन सी ले रही है, ये। तो इसका मतलब फर्स्ट -2 यानी 360/x में से 360/x + 5 को माइनस करेंगे तो कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, 1। ध्यान से देखना, 360/x में से माइनस करना, क्यों, क्योंकि ये तो जो कम टाइम ले रही है, ठीक है। ज़्यादा टाइम कौन सी ले रही है, ये। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे और डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। अगर यहाँ 2 आवर होता तो यहाँ पे हम 2 कर देते, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आपका कॉमन आ सकता है, 360 दोनों में है, 360 आप कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या वैल्यू बचेगी, 1/x -1/x + 5 = 1, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा, x × x + 5, x × x + 5, और x + 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ x + 5, x की -1 के साथ -x, और ये साथ में कितना है, 360 है, = क्या होगा, 1, ठीक है। अब x से x कैंसिल, अब 360 × 5 कितना हो जाएगा, 360 × 5, 5 × 0 0, 5 6 = 33, 5 3 = 15 और 3 18, और = 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, x × x क्या हो जाएगी, x², और x × 5 कितना होगा, 5x। अगर इसको 1800 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये ऐसी बनेगी, x² + 5x - 1800 = 0। हमने क्या निकालनी थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। यानी ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आप स्पीड x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप है यही है कि 360/x में से ये माइनस करोगे तब डिफरेंस कितना आएगा, 1। टाइम का डिफरेंस गिवन है तो आपको टाइम निकालना है पहले, तो दोनों को माइनस कर देना, 1 आएगा। अभी इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। ऊपर से इरेज कर लेते हैं इसको। यहाँ से जो आपको इक्वेशन गिवन है क्या है, x² + 5x - 1800 = 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आ सकता है फैक्टर। अब 1800 के फैक्टर करते हैं। 2 पर क्या है, 900, 2 पर किया जाएगा 450, 2 पर 225, ठीक है। और 5 पर 5 4 = 42, और 5 5 = 25, 5 पर 9, और 3 3 = 9। मतलब क्या क्या फैक्टर है, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट तो 1800 आएगी। आपको ये देखना कि सम 5x कब आ सकता है, सम 5x कब आ सकता है, ये आपको चेक करना है। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 5 40, ये क्या है, 5 × 3 15, 15 × 3 45। अगर 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब क्या क्या होगा इसके, 45x - 40x, ठीक है। इजीली आप निकाल सकते हो। अब इसके फैक्टर हमने निकाल लिए, क्या है, x² + 45x - 40x - 1800 = 0। और आप अगर चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, तो अंदर वैल्यू क्या है, x + 45, यहाँ से -40 कॉमन लेने के बाद यहाँ तो आपका x रिमेनिंग है, माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस होगा। जो 1800 को है इसको ये राइट कर सकते हैं 45 × 40, क्योंकि इसी के तो ये फैक्टर थे, ठीक है। इसमें आपने 40 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा है, 45, तो अंदर क्या वैल्यू आएगी, 45, यानी यही वैल्यू आएगी सेम। अब एक तो ये कॉमन आ चुका आपका x + 45, और सेकंड x - 40 = 0, ठीक है। आइदर दिस = 0 और दिस = 0, यानी व्हेन x + 45 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -45, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
अब ये नॉट पॉसिबल क्यों है? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड क्या नहीं हो सकती आपकी? नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 40, और स्पीड की यूनिट क्या थी? किलोमीटर पर आर। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है, स्पीड ट्रेन की क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका। मेन आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आने चाहिए कि कैसे बनाएंगे। उसके बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो, क्योंकि फैक्टर हमने इससे प्रीवियस क्लास में सीखा था कि कैसे हम फैक्टर निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज ज़रूर करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में एक बेल आइकन आता है जिससे आप प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या है? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स, ठीक है। दो जो वाटर टैप्स हैं, अगर उनको दोनों को एक साथ ओपन किया जाए तो दोनों 9 3/8 आवर्स में कंप्लीट जो टैंक को फिल करते देते हैं। 9 3/8 का मतलब 8 × 9 72 + 3 75/8, यानी 75/8 आवर्स में कंप्लीट फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो जिसका जो डायमीटर है स्मॉलर है, ठीक है, और लार्जर डायमीटर टैप वाला कितना टाइम कम लेता है? 10 आवर्स कम टाइम लेता है, ठीक है। किससे? स्मॉलर डायमीटर टैप वाले से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिसका डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या करेगा? जल्दी जो है टैंक को फिल करेगा, और जिसका डायमीटर कम है ये क्या ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन सेपरेटली फिल द टैंक, और आपको टाइम निकालना है कि जिससे कि फर्स्ट जो जिसका लार्जर डायमीटर है और स्मॉलर डायमीटर है, इंडिविजुअली ये कितने टाइम्स में टैंक को फिल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अब इसमें जो है, अब यहाँ से कुछ रिलेशन गिवन है आपको। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेकन 10 आवर लेस देन, किससे 10 आवर कम टाइम लेता है? स्मॉलर वन, ठीक है। तो स्मॉलर का टाइम हमें नहीं पता क्या है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 9, let time taken by smaller diameter tap, let time taken by smaller diameter tap, smaller diameter tap x आवर्स हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, x आवर, और टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप। लार्जर डायमीटर टैप कितना टाइम लेगा? अब जितना स्मॉलर लेता है उससे 10 आवर लेस लेता है। मतलब अगर ये 20 आवर्स लेता है तो ये कितना? 20 - 10 मतलब 10। 20 में से जो भी है ये टाइम ले रहा है उसमें से 10 माइनस कर देंगे। ये अगर x आवर ले रहा है तो ये x - 10 आवर्स लेगा, ठीक है। मतलब हमने यही टाइम निकालना है कि दोनों इंडिविजुअल कितने टाइम में फिल करेंगे। x की वैल्यू आएगी तो आपको स्मॉलर डायमीटर टैप की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितना टाइम लेगा, और इसमें से -10 करेंगे तो लार्जर डायमीटर टैप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, अगर एक आपका कंप्लीट टैंक है, ठीक है, एक कंप्लीट टैंक है आपका, ठीक है, कंप्लीट टैंक है, अगर ये 2 आवर्स में कंप्लीट फिल होता है, 2 आवर्स में कंप्लीट फिल होता है, तो 1 आवर्स में कितना फिल होगा? 1 आवर्स में कितना फिल होगा? 1/2, यानी हाफ फिल होगा। अगर ये 2 आवर्स में कंप्लीट फिल हो रहा है तो आपका 1 आवर्स में कितना पोर्शन फिल होगा? यानी जो भी ये वैल्यू है 1/, कर देंगे। अगर कोई टैंक 3 आवर्स में कंप्लीट फिल होता है तो 1 आवर में कितना फिल होगा? 1/3 पोर्शन फिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है, और ये इसी कंसेप्ट का हम अब यूज़ करेंगे।
क्योंकि आपको क्या है, दोनों का टाइम गिवन है कि 9 3/8 आवर्स में कंप्लीट फिल करते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, जो फर्स्ट है टाइम कितना लेता है, x आवर्स लेता है, तो यहाँ हम बोलेंगे पोर्शन ऑफ टैंक, पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller diameter tap in 1 hour। 1 आवर में कितना जो ये पोर्शन फिल करेगा, टोटल अगर x आवर लग रहे हैं तो 1 आवर में क्या होगा, 1/x लेगा, 1/x पोर्शन फिल होगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर्स। अब लार्जर डायमीटर कितना टैप, टोटल टाइम क्या ले रहा है ये, x - 10, 1 आवर में निकालना तो 1/x - 10 होगा, 1/x - 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दोनों मिलकर कितने टाइम में फिल करते हैं, 9 3/8। 9 3/8 का मतलब 8 × 9 72 + 3 75/8। अब पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, ये लिख सकते हैं हम, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन, कितना टाइम है ये, 75/8 आवर्स। 75/8 आवर्स में कितना फिल करेगा, 1 आवर में, देखो स्मॉलर का है, ये भी स्मॉलर का है, 1 आवर में 1/x, तो 75/8 में कितना होगा, 75/8 × 1/x। इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में जितना है उसको अगर 75/8 में निकालना तो 75/8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय, तो यहाँ आ जाएगा आपका लार्जर डायमीटर टैप इन 75/8 आवर्स। अच्छा, 1 आवर्स में कितना है, 1/x - 10, तो 75/8 में कितना होगा, 75/8 × 1/x - 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। यानी जो ये टाइम है ये 1 आवर में है, अगर 75/8 में निकालना तो 75/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोनों मिलकर कितने टैंक फिल कर रहे हैं, अगर ऐसे है कोई भी फिगर आपका सपोज करना, ये आपका कोई टैंक है, ठीक है, जो स्मॉलर डायमीटर टैप है, ये सपोज करना ये पोर्शन फिल कर रहा है, इतना पोर्शन फिल कर रहा है स्मॉलर, और जो लार्जर है ये ऊपर वाला फिल कर रहा है, ये वाला। दोनों मिलकर कितने टैंक फिल कर रहे हैं, एक ही फिल कर रहे हैं। यानी इन दोनों का सम जो होगा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, यानी 3 + 4 नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 75/8 × 1/x प्लस सेकेंड क्या है, 75/8 × 1/x - 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। क्यों आया, क्योंकि दोनों मिलके कितने टैंक फिल कर रहे हैं, 1। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो 75/8 दोनों में कॉमन है, 75 है यहाँ। ठीक है, 75/8 दोनों में कॉमन है, तो 75/8 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर वैल्यू क्या है, यहाँ से 1/x आएगा, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1/x - 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 75/8 है, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 8/75। ठीक है, 8/75 हो जाएगा। और यहाँ से जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम क्या होगा, x × x - 10। अब x - 10 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, x - 10, और x की 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस x इज इक्वल टू, ये 8 यहाँ पर आएगा, 8/75। ठीक है, अब ये x + x क्या होगा, 2x, न्यूमरेटर में x + x, 2x - 10 अपॉन x × x क्या होगा, x², और x × -10 क्या होगा, -10x इज इक्वल टू 8/75।
अब क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, आगे जो ये है हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी ये किसका आएगा, स्मॉलर डायमीटर टैप ने जितना टाइम लिया है, इसमें से अगर 10 माइनस कर देंगे तो लार्जर का आ जाएगा। ठीक है, ये इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यानी इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों हमने यहाँ 75/8 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों हमने ऐड किया है। ठीक है, अब ये लास्ट जो स्टेप है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 की एक्स स्क्वायर के साथ कितनी आएगी, 8x स्क्वायर। 8 की -10x के साथ कितनी आएगी, -80x इज इक्वल टू 75 की 2x के साथ कितनी आएगी, 150x। 75 की 10 के साथ कितनी आएगी, 750। ठीक है, तो यहाँ से जो 8x स्क्वायर है -80x, ये 150x लेफ्ट में आएगा और ये भी लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या होगी, 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 कितना होगा, 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अगर ये डिवाइड होता है 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या होगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 115x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन तो -115 आना चाहिए और सम कितना आएगा, 750 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 22 और ये 3000। जो सम है आपका कितना आना चाहिए, 3000 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए, जो है एडिशन आपका 115 आना चाहिए। या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ से हमें इसको डिवाइड नहीं किया है, 750 को भी डिवाइड करना है। 750 को डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड किया है हमने, 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 375 और 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 375 को 4 से, 4 × 5 20, 4 7 ज़ा 28 और 2 33, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, यानी 1500 आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट 1500। अब इसके फैक्टर करोगे आप इजीली निकाल सकते हैं, 100 और 15 हो जाएगा। 100 और 15 दोनों का सम कितना आएगा, 115। अगर नेगेटिव लेके आना है तो दोनों को नेगेटिव कर देंगे, यानी 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो हमने -115 है इसको ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो हमारी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखते हैं। 4x दोनों में कॉमन आ सकता है, 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या होगा आपका x -25। ठीक है, x -25 बचेगा यहाँ पर और यहाँ से -15 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, x -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो x -25, एक तो ये कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ दोनों x -25 हैं और ये क्या 4x -15 है, 4x -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी x -25 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 25। ठीक है, और 4x -15 इज इक्वल टू 0, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 15/4। यानी दो वैल्यू आपकी आ चुकी है। दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई है, एक तो आया x की वैल्यू 25 और दूसरी क्या है, x की वैल्यू 15 है। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे क्या दोनों परमिसिबल है, यानी दोनों आपकी जो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू 25 अगर पुट करेंगे, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 25 यानी टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप एक्सपोज किया था और ये कितना है 25 आवर्स टाइम लेता है। और टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप 25 में से कितना माइनस करेंगे, 10 आवर्स कम लेता था ना, तो इसका मतलब 15 आवर्स। मतलब ये आपका 25 एक्सेप्टेबल है। क्या 14/4 जो 15/4 ये एक्सेप्टेबल है, ये अगर यहाँ 15/4 आएगा
तो 15/4 में से 10 माइनस करेंगे। अब 15/4 का मतलब क्या है, ये तो 4 से लेस है, क्योंकि 16/4 होगा तब जाके 4 होगा, 4 से भी कम है ये, और इसमें से 10 माइनस नहीं हो सकता, और टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है, x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब जो लार्जर डायमीटर टैप है ये कितना टाइम लेता है, 15 आवर्स, स्मॉलर कितना लेगा, 25 आवर्स। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना लेंगे आपके, ठीक है, टाइम कितना लेंगे, 25 और 15 जो है आपका 14 है। ठीक है, जब ये दोनों इंडिविजुअल है, ये अलग अलग है, अगर दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो इतना टाइम लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से जो है इस वीडियो को आप देखना, जो इस क्वेश्चंस को, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। और आई होप आपको अभी भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया, 1/x क्यों लिया है। ठीक है, और आज जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी टाइम्स आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। ये क्या है, इजी क्वेश्चंस है, बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, आप निकाल सकते हो इसको। क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कितना टाइम्स कम लेती है, 1 आवर। कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। किससे कम टाइम लेती है, पैसेंजर ट्रेन से। टू ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 132 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया है, 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। और जो इसके आगे लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में ब्रैकेट में, जो आपके अगर स्टेशन के बीच में रुकी है ट्रेन, उसका टाइम काउंट नहीं किया गया है, ऐसा इन्होंने बोला गया है एनसीईआरटी में। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो पैसेंजर ट्रेन की हमें नहीं पता स्पीड क्या है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी 11 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, जो पैसेंजर की x थी इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा, यानी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकाली, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है और x प्लस 11 की वैल्यू निकालनी। अब आगे ये गिवन है कि डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैपिटल D यूज कर लेंगे, 132 किलोमीटर है। ठीक है, अब दो स्पीड है आपकी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इसको S1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड को S से डिनोट करते हैं, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड S2 यूज कर लेते हैं। अब टाइम टेकन कितना होगा, यहाँ एक और जो गिवन है आपको इन्फॉर्मेशन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 आवर लेस टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है, यानी ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो पैसेंजर ट्रेन आपकी ज़्यादा टाइम लेती है, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना होगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो हम T1 यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन क्या होगी, स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड S1 है, डिस्टेंस आपका क्या है 132 और स्पीड कितनी है x है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, इसको T2 यूज कर लेते हैं। टाइम कितना होगा एक्सप्रेस ट्रेन का, डिस्टेंस आपका सेम है और स्पीड क्या है S2 है, डिस्टेंस कितना है 132 है और स्पीड कितनी है x प्लस 11 है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम टाइम लेती है, तो ज़्यादा टाइम कौन सी लेती है,
पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है, इसका मतलब T1 माइनस T2 करना पड़ेगा। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि 1 आवर ज़्यादा टाइम ले रही है। तो T1 की वैल्यू क्या है 132/x, 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ से एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 11, और 132 दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम, 132 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या होगा आपका 1, यहाँ भी 1, यानी x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ x प्लस 11, और x की माइनस 1 के साथ माइनस x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आपका x से x कैंसिल है, तो ये 132 और 11 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी आपकी 132 और 11 की, 132 और 11, तो ये 2 3 1 2 3 1 2 5 4 1, यानी 1452 है। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है 1452 इज इक्वल टू, ये जो प्रोडक्ट है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू 11 कितना होगा 11x। ठीक है, यानी ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये राइट साइड में जाएगा तो 1452 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए माइनस 1452 और सम क्या आना चाहिए 11। इसके जो फैक्टर है ये करते कि इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। 1452 के फैक्टर करेंगे हम, 1452 के फैक्टर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 पर ये आएगा, 3 पर 121, 11 और 11 क्या होता है 121। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 11 कितना होगा 44। अब ये तो 44 आ गया, अब 11 इंटू 3 कितना होगा 33, यानी 44 में से 33 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको ये राइट कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है x कॉमन आ गया, तो इसका मतलब x प्लस 45 और माइनस 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 जो 4 है, ये x प्लस 44, यहाँ भी x प्लस 44 ही बचेगा। तो इसका मतलब एक तो आपका x प्लस 44 आ चुका है, x प्लस 44, सेकेंड वैल्यू क्या है x माइनस 33, x माइनस 33, यानी व्हेन x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 44, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33, यानी x की वैल्यू 33 है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या आ जाएगी 33 किलोमीटर। या नेक्स्ट आपने ये राइट करना है स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। यानी ये स्टेप आपको लास्ट में राइट करना है। ठीक है, ये सेम स्टेप इसके बाद आपने राइट करना है, और ये पॉसिबल क्यों नहीं है ये भी राइट करना है, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आपके एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11, क्या गिवन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। आपको टू स्क्वायर्स गिवन है, इनके सम एरिया का कितना है 468 है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी साइड्स हमें नहीं पता है कि स्क्वायर्स की साइड्स क्या है। ठीक है, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट जो स्क्वायर, ये इसकी साइड हम सपोज कर लेते हैं x, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है यूनिट तो x मीटर है। ठीक है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, टू स्क्वायर है, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड यानी x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर मीटर है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। और लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू
y मीटर, तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा y इंटू वाई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एरिया मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है, तो इससे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है किससे, सेकंड से, y से। पेरीमीटर क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पेरीमीटर क्या होता है, जो फर्स्ट स्क्वायर का है पेरीमीटर क्या होगा 4x, सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4y, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 24। ठीक है, यानी जो x साइड है, अगर स्क्वायर की साइड x है आपकी, ये चारों साइड x x x और ये भी x है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो कितना हो जाएगा x x x x, चारों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 4x। ऐसे ही सेकंड का जो पेरीमीटर होगा 4y। अब ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 24। ठीक है, और ग्रेटर हमने सपोज किया था x है, यानी फर्स्ट स्क्वायर ग्रेटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और सेकंड रिलेशन क्या गिवन है, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर इज 468, यानी अगर x स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर्स का सम ये कितना गिवन है 468 है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 है। अब 4 6 24, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है y प्लस 6, x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 6, और तो x की वैल्यू y प्लस 6 यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करने के बाद जो है आपकी क्या वैल्यू बनेगी, x की वैल्यू y प्लस 6 पुट कर देंगे, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर ओपन कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, 2ab प्लस वाई स्क्वायर, और ये 468 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस का 468 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा 2y स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2y स्क्वायर, और यहाँ से आपका 12y प्लस 12y, और ये क्या है 36 और ये 468 है, यानी ये 36 प्लस का, ये 468 माइनस का है, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे और माइनस का साइन आएगा, यानी 468 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 8 माइनस 6 क्या आएगा 2, 6 माइनस 3, और यहाँ आपका 4, यानी 432 विद नेगेटिव साइन आएगा, 432 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का जो साइन है ये ग्रेटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई माइनस 2 1 6 आई, एडिशन आया ये आपका 6 आई। तो क्या हो सकता है, अब 2 1 6 के फैक्टर करके देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं 2 1 6 के फैक्टर। अब 6 पर जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 3 6, और 6 6 ज़ा 36, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो अब क्या यहाँ 6 बन सकता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, अब ये देखो 6 इंटू 6 36, 36 माइनस 6 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको 6 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 में, ये 6 को भी 2 इंटू 3 में, और लास्ट 6 को भी 2 इंटू 3 में। अब यहाँ 6 कैसे बनेगा हमने ये चेक करना। अब तो 2 इंटू 2 4, और 4 3 ज़ा 12, 12 ये है, और यहाँ से 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 12 आ गए, 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और ऊपर 12 है तो 18 और 12 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन आ सकता है तो y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ सकता है तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 18 और नेक्स्ट y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, यहाँ से माइनस 18 और ये क्या है 12 है।
तो y की वैल्यू जो है अगर -18 है और एक रिलेशन ये भी है x इज इक्वल टू वाई प्लस सिक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या है y प्लस सिक्स, और y की वैल्यू क्या है व्हेन y इज इक्वल टू 18, अब यहाँ कर लेते हैं इसको, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 18, व्हेन y इज इक्वल टू यानी y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -18, y -18 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -18 प्लस 6 यानी -12, और x और y है क्या आपकी साइड, तो यहाँ से ही हम लिख सकते हैं ये नॉट पॉसिबल होगा, क्यों, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कांट बी नेगेटिव, साइड तो नेगेटिव होती नहीं है तो y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। अगर ये y -12 इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी व्हेन y इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 यानी 18, ठीक है। तो आपकी जो x हमने ग्रेटर सपोज किया था किससे y से, यानी जो आपका साइड्स है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 18 मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज कितना है 12, यानी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो आपके 4.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसको आप कंप्लीट ज़रूर करना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और आपको जो है आपकी स्टडी कंटिन्यू प्रोग्रेस करती रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।